हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 का, मैं उन सभी क्वेश्चनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन में तो नहीं, बस सभी का आंसर बताने वाली हूँ। ओके, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन का पूरे 100% सभी करेक्ट आंसर आप लोगों को इस चैनल पे मिलने वाला है। ओके, तो आज हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। जिनका मैथ ऑनर्स है उन लोगों का भी इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया हुआ है, तो वो लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स का पूरे के पूरे क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी केमिस्ट्री ऑनर्स के फ्रेंड के पास। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लाइसरॉल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेशन HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म। तो देखिए अगर ग्लाइसरॉल का आप लोग रिएक्शन करवाइएगा HNO3 और H2SO4 के साथ, तो वो बनेगा ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, उसका 100% करेक्ट आंसर है। ओके, पहला का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए अल्डोल कंडेंसेशन जो देता है ना, वो अल्फा, जिसके पास अल्फा मिथाइल होता है ना, वही आप लोगों का अल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनेजारो रिएक्शन, ये सब आप लोगों को पता ही होगा पहले से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए थर्ड आप लोगों का क्या है, विच वन डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो देखिए 3 पेंटानोन जो है ना, वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। मैं अभी तक आप लोगों को जितना भी बताई हूँ या फिर जितना भी बताने वाली हूँ, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा, इसका मैं चैलेंज दे सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच वन रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट गिव। तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता है, तो जिसके पास अल्फा एच नहीं होता है ना, वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। ओके, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा करेक्ट होगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी जो है ना, CH3CHO, ये आप लोग का अल्डोल देता है, कैनिजारो नहीं देता है। ओके, कैनिजारो के लिए आप लोग को अल्फा एच नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें अल्फा एच है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्या है, C2H5NH2 CHCl3 + 3KOH को हीट कीजिएगा तो बनेगा X + 3KCl + 3H2O। तो आप लोग का बनेगा ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं आप लोगों को एक भी गलत नहीं बताऊंगी, इसका मैं चैलेंज दे सकती हूँ। अगर 100 में से मैं 98 क्वेश्चन ही बताऊंगी, 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगी, लेकिन गलत नहीं बताऊंगी। ओके, क्योंकि अगर मैं 2 क्वेश्चन छोड़ देती हूँ तो आप लोग कहीं और से भी जाके उसको सही कर सकते हैं अपने बुक से भी पढ़ के, लेकिन गलत बता दूंगी तो आप लोग बिना मतलब में सदमा में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कार्बल एमाइन रिएक्शन इज गिवन बाय। तो देखिए कार्बल एमाइन रिएक्शन जो होता है ना, वो आप लोगों का 1 डिग्री एमाइन देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन कार्बल एमाइन टेस्ट नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोग जरूर अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, अगर लग रहा होगा ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल है तो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आप लोग का, विच है स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल का जो स्मेल होता है ना, वो आप लोग का C2H5NCS होगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और भी किसी भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों को, तो मुझे आप लोग टेलीग्राम पे PDF बना के सभी क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, जिससे मैं आप लोग के लिए आंसर की तैयार कर पाऊंगी। ओके, क्वेश्चन ये मिस क्या नाम था, मुस्कान है, मुस्कान ने इस क्वेश्चन को भेजा है केमिस्ट्री ऑनर्स का। क्वेश्चन नंबर भेजी है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हिजबर्ग रिएजेंट इज। तो हिजबर्ग रिएजेंट जो होता है ना, वो होता है हम लोग का C6H5SO2Cl। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। तो देखिए बेयर्स रिएजेंट जो होता है ना, वो आप लोग का अनसेचुरेशन का यूज करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड इज। देखिए अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड जो होता है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड मतलब जिसके पास डबल बॉन्ड होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वाइल ऑफ विंटर ग्रीन इज। तो देखिए वाइल ऑफ विंटर ग्रीन जो होता है ना आप लोगों का, वो होता है ईस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए सी डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड एच एच। तो देखिए आप लोगों को पता होगा ये हम लोगों का प्लेनर मॉलिक्यूल है। प्लेनर मॉलिक्यूल का एंगल 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए कार्बन एटम ऑफ इथिलीन आर हाइब्रिडाइज। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इथिलीन क्या होता है। इथिलीन मतलब डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक एच यहाँ पे रहता है, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आप लोगों से इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा। तो देखिए 1 2 3, और तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व करवाई थी ना, इसमें जितना भी कंसेप्ट है सभी के सभी कंसेप्ट मैं आप लोगों को कवर करवाई थी, और आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछा गया है। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, CH3Mg, और उसके बाद आप लोगों को क्या है CO2। देखिए इसका आप लोगों को C कार्बोक्सिलिक, इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए मुझे क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर दिख भी नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, विच वन इज यूज्ड इन ड्यूमास मेथड। तो देखिए ड्यूमास मेथड में हम लोग का नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी ए, ड्यूमास मेथड के लिए हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं। मैं आप लोगों को शायद बताई थी यार, नहीं पता नहीं, लेकिन याद है मुझे जहाँ तक आप लोगों को ड्यूमास मेथड वगैरह सब बताई थी मैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हिंदी में अलग से बनाने के लिए, जैसे फिजिक्स ऑनर्स का मैं पेपर एनालिसिस डाली थी सभी का आंसर की, तो वो लोग बोल रहे थे हिंदी वाला दीजिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं बगल में हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप लोग उसमें टिक कर लीजिए। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर डिफ्रेंशिएटेड बाय। तो आप लोग का जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल आप लोग विक्टर मेयर टेस्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। मैं आप लोगों को अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, इस चैनल पे जाइएगा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसमें विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट सभी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताई हुई हो। क्वेश्चन नंबर 18 के आप लोगों का, ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिफ्रेंशिएटिंग। तो ल्यूकास रिएजेंट जो होता है हम लोग का वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ग्लाइसरोल इज। तो ग्लाइसरोल जो होता है आप लोगों का वो होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यूरिया इज यूज्ड एज। तो यूरिया जो होता है हम लोग का वो होता है फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OH को आप लोग रिएक्शन करवाइएगा एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो आप लोगों का क्या बनेगा, तो आप लोगों का बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O मतलब COONA और Ca2। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो देखिए मैं कल की क्लास में ही आप लोगों को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में बताई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में सब कुछ। ओके, तो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा 22 का। यूरिया का IUPAC नेम क्या होता है हम लोगों का, इसका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्या आप लोग का, एनिलीन रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म। तो आप लोगों का इसका आंसर होगा 31 का आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट है। 32 क्या आप लोग का, एस्प्रिन इज। तो एस्प्रिन जो होता है आप लोग का ड्रग होता है। 33 क्या आप लोग का, देखिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो आप लोग को यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट पता होगा 60 होता है, और उसमें सबसे पहले तो आप लोग को यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CO और NH2, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन 2 है, 2 मतलब 28, 28/60 × 100 की जगह तो आप लोग को 46% के आसपास आएगा। देखिए 34 क्या है आप लोग, 34 का जब आप लोग इसका जो Br2KOH है ना, इसमें आप लोग का हॉफमाइन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है, मतलब इसी रिएक्शन में हम लोग का CO जो है ना वो गायब हो जाता है, बचता क्या है CH3NH2। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 के आप लोग का CH3 डबल बॉन्ड ONH4 को हीट करने पे क्या बनता है, तो आप लोग को इसको हीट करने पे बनता है NH2। तो देखिए इसका ए भी हो सकता है, 35 का ए ही होगा, सही है। 36 क्या हॉफमैन रिएजेंट इज। तो हॉफमैन रिएजेंट कौन है, तो हम लोग का 36 का होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोग का हॉफमैन रिएजेंट है।
37 क्या आप लोग का, विच वन इज द कंजुगेट बेस, तो आप लोगों का इसका वन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों को पीछे कुछ कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि रोड पे बहुत सारा आवाज़ हो रहा है। 38 क्या है, नहीं सुनाई दे रहा है तो अच्छी बात है, एक्स प्लस। तो 38 का आप लोगों का क्या होगा, किसको आप लोग Br2KOH के साथ रिएक्शन किए तो ये आया है। तो आप लोग को पता होगा इसमें CO जो है गायब हो जाता है, तो बैक जाइएगा तो CO इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो C2H5CONH2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं कल सोच रही थी आप लोगों को सभी नेम रिएक्शन एक बार रिवाइज करवा देती ना, तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाते, लेकिन कल मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से बताई थी, रिवाइज करवाई थी तो उससे क्वेश्चन आया था, और मैं कल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताई थी तो उससे भी क्वेश्चन आया था आप लोग के एग्जाम में। ओके, और जितना मॉडल पेपर सॉल्व करवाई थी वो सभी में से वही सब क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। 39 के आप लोग का विच डज नॉट गिव कार्बल एमाइन टेस्ट। तो देखिए मैं आप लोगों को बताई थी 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है ना वो कार्बल एमाइन टेस्ट नहीं देता है, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा 2 डिग्री है, तो आप लोग देख पाइएगा। फर्स्ट तो 1 डिग्री है, सेकेंड भी 1 डिग्री है, थर्ड भी 1 डिग्री है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही आप लोग का 2 डिग्री है। तो आप लोग का 2 डिग्री जो होता है ना वो कार्बल एमाइन टेस्ट नहीं देता है, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 40 के आप लोग का बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो सभी को पता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगा, सल्फोनिक मतलब SO3 लगा हुआ रहना चाहिए और बेंजीन में रहना चाहिए। ओके, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और सभी को बताइएगा इस चैनल पे आप लोगों को मैथ ऑनर्स का पूरा गेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, अगर किसी मैथ ऑनर्स का गेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए या मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं बताया जाता है, उसको सॉल्व करने पर जो 10 लाइन 20 लाइन जितना भी सॉल्व होता है पूरे अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताया जाता है इस चैनल पे। तो आप लोग अगर आप लोगों के कोई भी भाई या बहन मैथ ऑनर्स के हैं जिनका सेशन 2020 से 2023 है, या फिर जिनका सेशन 2019 से 2022 है, सभी को इस चैनल पे भेज दीजिएगा, उन सभी के लिए इस पर कंटेंट दिया जाता है। और उसके साथ ही आप लोग जिनका सेशन 2021 से 2024 है उन लोगों के लिए भी पार्ट 1 के लिए बहुत कुछ इस पर आने वाला है धीरे धीरे। ओके, पेपर 1 पेपर 2 पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, जिनका भी BRABU यूनिवर्सिटी के है और कोई अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो उन लोगों के लिए भी करवाया जाएगा। ओके, 41 क्या है, विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो मैं आप लोगों को कल ही बताई थी 3 डिग्री जो होता है आप लोगों का वो मोर स्टेबल होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट, तो आप लोगों को डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटायन बनता है। थायोएस्टर क्या होता है, थायोएस्टर में जिसमें देखिए जैसे ये बॉन्ड होता है ना यही आप लोगों का थायोएस्टर होता है। क्या एस्प्रिन इज यूज्ड है, तो आप लोग का एस्प्रिन जो होता है ना वो आप लोगों को, सॉरी मैं किस क्वेश्चन पे आ गई, जस्ट वेट, हाँ एस्प्रिन जो होता है आप लोग का वो एंटीपायरेटिक होता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडन गिव्स, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करने पे आप लोगों को क्या बनता है, किसी को पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है, एसिड बनता है। 46 क्या है, विच डज नॉट फॉर्म सिल्वर मिरर, तो सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है ना वो टॉलरेंस टेस्ट ही होता है, और टॉलरेंस टेस्ट कौन नहीं देता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड जो होता है वो आप लोग का टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये आप लोग को टॉलरेंस टेस्ट, अगर टॉलरेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, चीफ टेस्ट हो गया और कुछ नेम रिएक्शन हो गया, मतलब मैं कह सकती हूँ इसमें अगर जो स्टूडेंट क्लास 12th में भी थोड़ा भी मन से पढ़ाई किए होंगे, बोर्ड के लिए तो पढ़ाई किए ही होंगे, इसे बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए, तो आसानी से आप लोग 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, एक भी कम नहीं, 100 में 100। 1-2 सिली मिस्टेक हो जाता है पता है मुझे, अगर आप लोग को एकदम ईजी क्वेश्चन भी रहता है ना तो आप लोगों से गलती हो जाता है, कोई नया बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कि 98 या 96 97 99 सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, जो भी बिल्कुल भी थोड़ा भी मन से पढ़ाई करते होंगे वो, अगर जो बिल्कुल नहीं किए होंगे तो उनको भी 60-70 तो आना ही चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए 46 आप लोग देख लिए, 46 क्योंकि इसमें देखिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से तो 100 बनाना नहीं है, इसमें तो कोई भी सिंपल 50 खोज के बना लेना है, और ऊपर से 100 के 100 सभी के सभी सिंपल है, तो आप लोग आसानी से इसमें से कोई 50 इजी खोज सकते हैं। ओके, तो 46 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 47 क्या, एसिड दैट डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज, तो आप लोग का ऐसा कौन सा एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन नहीं करता है, तो वो है आप लोग का पिक्रिक एसिड, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 क्या, विच वन इज द नॉट एसिड डेरिवेटिव, तो आप लोगों का एसिड डेरिवेटिव कौन सा नहीं है, एसिड क्लोराइड तो एसिड डेरिवेटिव है ही, एसिड क्लोराइड तो एसिड डेरिवेटिव भी है, एसिड एनहाइड्राइड भी है, एस्टर भी है, आप लोग को ईथर ही होना चाहिए। 48 का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा।
49 के आप लोग का ये किसका एनहाइड्राइड है, तो आप लोग को पता होगा एनहाइड्राइड का किसका है। अगर ये CH3 ऐसा ऐसे करके नहीं बताती हूँ, सीधा आंसर बता देती हूँ। 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। विनेगर क्या होता है, तो देखिए विनेगर क्या होता है मैं आप लोग को थोड़ा देर के बाद में बताती हूँ। ओके, 50 का आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा या फिर मैं बाद में बता दूंगी। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच रिलेशन आर करेक्ट। तो देखिए हम लोग का PV के पावर गामा है ना वो कांस्टेंट होता है। ओके, फॉर 53 के आप लोग का वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर, तो आर का वैल्यू होता है आप लोग का 8.314 जूल केल्विन पर मोल। 54 का एक केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इफ इट इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। चलिए 55 क्या, इन ऑल एंडोथर्मिक, देखिए एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव होता है। कल भी कोई टेलीग्राम पे कोई पूछी थी तो मैं बताई थी उन लोगों को, क्योंकि मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैं उस समय आंसर बता दी ताकि उन लोगों को कम से कम पता चल जाए। ये सब तो मैं बता दी, हाँ ये सभी क्वेश्चन तो हो ही चुका है। देखिए 56 के आप लोग का डी ब्रोगली इक्वेशन इज, तो डी ब्रोगली हम लोग का होता है वेवलेंथ इक्वल टू H/mv, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, तो देखिए ये आप लोग को मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, तो डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से होगा। 58 क्या है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो सभी को पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। ओके, देखिए नाम से ही बस एक वर्ड गायब कर दिया गया हुआ और क्वेश्चन पूछ लिया। 59 क्या आप लोग का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का यही एक्सप्रेशन सही दिया हुआ है बिल्कुल। 60 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, देखिए कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है C++OC, तो यहाँ पे 1 2 3 3 मतलब sp2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 क्या है, विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप लोगों का कौन सा स्टेबल होता है, जो 2 डिग्री होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। विच वन इज मोर स्टेबल, तो जो आप लोगों का इसमें 3 डिग्री होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप लोगों को क्या बनता है, तो आप लोग को एल्कोहल बनता है। 63 का सी करेक्ट हो गया। चलिए 64 क्या है आप लोग का कौन सा है, इसमें एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी एमाइन इज, तो आप लोग का टर्शियरी एमाइन मतलब जो 3 डिग्री एमाइन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 65 क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज, तो आप लोग का क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। दी लिमिटिंग रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल होल, तो देखिए टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 होता है, यही ऑक्टाहेड्रल पूछता है तो आप लोग का 0.414 होता है, टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 होता है। और देखिए मैं बताना चाहती हूँ टेट्राहेड्रल का जो आप लोग का लिमिट है वो 0.225 से लेकर 0.414 तक होता है, और ऑक्टाहेड्रल का 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है, और एक और है कुछ उसका 0.73 से ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस इज, तो देखिए आप लोगों का नंबर ऑफ, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस, तो ऑक्टाहेड्रल में शायद देखिए ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ये वाला याद नहीं मुझे, शायद 68 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बट मुझे अभी भूल गई हुई हूँ मैं टेट्राहेड्रल का क्या होता है ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है, एक बार मैं देख के अपने बुक से आप लोगों को बाद में कंफर्म करती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है इसका कंफर्म। ये क्वेश्चन आप लोग के मॉडल पेपर में भी था जहाँ तक मुझे याद है, टेट्राहेड्रल वाइड्स में शायद 2 होते हैं, तो 68 का मुझे याद है जहाँ तक बी होगा, लेकिन 67 68 मुझे अभी तो फिलहाल कंफर्म नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को। 69 क्या आप लोग का, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ सिंपल यूनिट सेल इज, तो आप लोगों का इसका आंसर एक करेक्ट है। 70 क्या है, रिलेशन बिटवीन Cp माइनस Cb इक्वल टू, तो Cp माइनस Cb इक्वल टू आर होता है, सभी जानते हैं। 71 क्या है, विच वन इज कंसर्न विथ प्लैंक कांस्टेंट, तो सभी को पता है E इक्वल टू जो होता है ना आप लोगों का वो होता है h न्यू, तो देखिए आप लोग का ये ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा क्योंकि बाकी सभी इनकरेक्ट है। ओके 72 क्या आप लोग का किरचॉफ्स इक्वेशन इज, तो देखिए किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होता है आप लोग को, किरचॉफ्स इसका ऑप्शन नंबर देखिए 72 जो है वो मुझे कंफर्म नहीं है, ए या डी दोनों में से कोई हो सकता है, 72 मुझे कंफर्म नहीं है। और 73 क्या आप लोगों का जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज, तो देखिए इसका हम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए।
और 74 के आप लोग का द टेम्परेचर एट विच जूल थॉम्सन कोफिशिएंट चेंजेस साइन इज कॉल्ड, तो ये आप लोगों का होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। देखिए मैं कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता दी हुई हूँ, अभी कुछ बाकी है। थायोडिया कंटेंस, तो थायोडिया जो होता है ना उसमें आप लोगों का सल्फर तो होता ही है, और यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो थायोडिया में भी होगा और कार्बन भी होता ही है। ऑल ऑफ दीज होगा। 75 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। किसी किसी को शायद स्क्रीनशॉट लेना होता है, कोई मुझे बोले थे क्या क्या नाम था, नाम तो याद नहीं से आप टिक क्यों नहीं करते, तो देखिए मैं सभी क्वेश्चन में टिक कर रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोथ कार्बन, तो देखिए इसका क्या है, एक इधर होगा, एक मतलब कि SP बिल्कुल करेक्ट है। विच वन इज वीकेस्ट बॉन्ड, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आप लोग का वीकेस्ट बॉन्ड होता है। विच वन इज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो 3rd डिग्री का आप लोगों का हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, देखिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 के आप लोग का हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो देखिए हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। द कंपाउंड विच हैव निगेटिव इंथैल्पी, तो देखिए निगेटिव इंथैल्पी क्या होता है आप लोगों को, देखिए मैं बताई थी डेल्टा एच आप लोगों का पॉजिटिव होता है इंडोथर्मिक के लिए, डेल्टा एच निगेटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, और डेल्टा जी निगेटिव होता है आप लोगों को, डेल्टा जी निगेटिव होता है किसके लिए होता था, इंडोजर्निक के लिए, और डेल्टा जी पॉजिटिव होता था एक्सोजर्निक के लिए। मैं एक वीडियो में शायद उल्टा बोल दी थी, तो मैं कमेंट सेक्शन में अच्छे से चारों को क्लियर की थी आप लोग को, अभी भी जाके देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो हम लोगों से इसमें क्या पूछा जा रहा था, इंथैल्पी जो है ना निगेटिव इंथैल्पी, तो आप लोग का निगेटिव इंथैल्पी किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक के लिए। वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय, तो देखिए आप लोगों को वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय, तो मुझे लगता है इसका 82 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेकिन 82 आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 83 के आप लोग का द कैलोरीमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज नोन एज, तो इसका होगा आप लोगों का बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पैरामीटर, तो देखिए क्यूबिक के लिए आप लोगों को तीनों बराबर होता है। उसके बाद क्या आप लोगों का 85 क्या, एट इन्वर्जन टेम्परेचर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, तो आप लोगों का इसका 0 होता है। नेक्स्ट क्या आप लोगों का सॉरी, तो देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहाँ तक मैं पढ़ी हुई हूँ ना, तो उसमें तो मैं पढ़ी थी U = Q + W। ओके, ये मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, तो आप लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए डेल्टा U = Q + W होना चाहिए। 86 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, डेल्टा U = Q + W, क्योंकि बाकी समय तो दिया ही नहीं हुआ, इसमें Q - W है। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए 87 क्या, विच वन इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, तो आप लोगों का कौन सा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है, तो हीट जो होता है आप लोगों का वो स्टेट फंक्शन नहीं है। देखिए 88 क्या है, देखिए वो जो दिया हुआ है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस, तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस क्या होता है आप लोगों का 0 होता है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस इज 0। 89 क्या, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैसेस, तो देखिए इसका वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो तो होता है ना, उसका फॉर्मूला आप लोगों का होता है वर्क डन = nR/γ-1 × T1 - T2, ये फार्मूला होता है आप लोगों को सभी को पता है। और ये बोल रहा है आप लोगों को एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन Q = 0 रखने के बाद ही आप लोगों को ये इक्वेशन आता है। लेकिन ये चारों ऑप्शन क्या दिया हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 के आप लोग का क्रिस्टल एंगल फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज, तो क्रिस्टल एंगल होता है आप लोग का अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, आप लोग बगल में जो क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है उससे देख के आप लोग टिक कर लीजिएगा, आप लोग दोबारा मत बोलिएगा हिंदी का भी चाहिए। देखिए 91 क्या है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, इसका किरचॉफ्स इक्वेशन ही होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए
आप लोग क्या देखिए, द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के मॉडल पेपर में भी था और मैं आप लोगों को बताई थी क्रिस्टल सिस्टम जो होता है आप लोग का वो 7 होता है और ब्रेवियस सिस्टम जो होता है वो आप लोग का 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए केमिस्ट्री ऑनर्स वालों का मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल पेपर से पूछा गया हुआ है, नहीं तो बाकी जो अगर मॉडल पेपर से नहीं है तो वो बहुत ही ईजी है, आराम से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट, अगर आप लोग के कोई भी ऐसे फ्रेंड्स मतलब कि जो 11th-12th में अभी है ना, इंटर अभी एग्जाम दिए, उन लोगों को भी आप लोग जाकर दीजिएगा तो ये सभी के सभी क्वेश्चन वो लोग बना देंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, देखिए मिलर इंडिसेज ऑफ क्रिस्टल प्लेन विच कर। देखिए मैं आप लोगों को सिखाई थी ये मिलर इंडिसेज कैसे निकाला जाता है, तो मैं क्या बोली थी आप लोगों को, पहले इसको रिवर्स कर लीजिए। तो क्या है आप लोग का 1/a 1/∞ 1/0। इसके बाद बोले थी मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग इसको चेंज कीजिएगा, तो कैसे चेंज कीजिएगा, तो अगर आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप लोग 1/a और 1/∞ को 0 लिख लीजिए और 1/∞ को 0 लिख लीजिए। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप लोग इसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी a से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे आप लोग का 1 आ जाएगा यहाँ पे और 1 0 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 93 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या है 94 क्या है, 94 भी तो 94 पहले ही फ्रैक्शन में है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिए। तो आप लोग अगर इसको रिवर्स करते हैं ना 1 2 रेसिप्रोकल और उसके बाद, तो इसका आंसर तो ऐसे नहीं होगा। देखिए इसका कैसे होगा, आप लोग इसको कंप्लीट में इसको कंप्लीट फॉर्म में चेंज कीजिए, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग को 6 से तीनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को 6 3 3 आ जाएगा, इसको कट कर दीजिएगा तो 2 1 1 आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ये दोनों तो नहीं होगा। अब बचा सी और डी, तो आप लोगों को इसका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए क्योंकि 2 1 लगातार आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, NH3 इज। देखिए NH3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल तो वही होता है ना जो आप लोगों का जिसके पास लोन पेयर होता है। तो मुझे तो लगता है ये दोनों होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 95 मैं टिक नहीं करूँगी क्योंकि NH3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, सभी को पता है। ओके, जस्ट वेट। तो देखिए मुझे जैसा लगता है इसका ऑप्शन नंबर मैं सी ही करेक्ट कर देती हूँ, यही करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि देखिए NH3 जो होता है ना, ये आप लोगों का बेस भी होता है। मैं आप लोगों को कल बताई थी बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के बारे में, उसमें बताई थी इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बहुत कम मतलब कि कम होता है, लेकिन होता है तो जरूर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 का एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आर। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन सभी के सभी आप लोगों के ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ओके, देखिए आप लोग का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि इसे पूछना चाहिए, बहुत ही गलत कर रहा है इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ के। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, विच आर प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है आप लोग का, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा, ये भी तो 1 डिग्री है। अच्छा, सब तो 1 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। 98 क्या है, विच वन इज नॉट अ नाइट्रोजेनियस कंपाउंड। तो देखिए यूरिया आप लोग का क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो इसमें तो नाइट्रोजन है। उसके बाद एमाइन है, एमाइन क्या होता है आप लोगों का NH2 होता है या NH3 होता है। अच्छा, जो भी होता है नाइट्रोजन तो है ना। इसमें साइनाइड में भी तो, अगर हाइड्रोजन साइनाइड के बारे में बात किया जाए, देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं तो डी होगा, कंफर्म नहीं हूँ मैं। ओके, इसका सी होगा नहीं तो डी होगा, ए और बी नहीं होगा, इतना कंफर्म हूँ। ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, सी और डी में से ही कोई होगा। 99 के आप लोग का विच वन इज डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डी कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है आप लोग को यह पता है। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन के आप लोग का विच वन इज डी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप लोगों का इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड। 99 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, IUPAC नेम ऑफ HCHO। तो हम लोगों का IUPAC नेम क्या होता है HCHO का, तो हम लोगों का IUPAC नेम होता है इसका
देखिए ये आप लोगों का क्या है, एल्डिहाइड है, तो इसमें एल्डिहाइड में अल लगता है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक के केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का सेशन 2019 से 2022 वालों का सभी क्वेश्चनों का आंसर बता दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो खत्म हो जाने के बाद एडवर्टाइजमेंट चलेगा, उस ऐड को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। ओके तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।